हेलो एवरीवन। आज हम थ्योरम नंबर 2 करने वाले हैं भाई। थ्योरम नंबर 2। तो थ्योरम नंबर 1 आपने कर ली थी, ये थ्योरम नंबर 2 है। इसका भी हम यूज़ आगे फर्दर करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके ग्रुप ऑफ कंडक्टर है, उसमें से एक कंडक्टर की फ्लक्स लिंकेज हमने कैलकुलेट करनी है कितनी होगी, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास n नंबर ऑफ कंडक्टर यहाँ पे कनेक्टेड हैं, ठीक है। मान लीजिए कितनी n नंबर ऑफ कंडक्टर यहाँ पे ये ना, मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे ऐसे करके मान लीजिए n कंडक्टर है, ठीक है। बोलो ओके हो गया जहां तक। अब मुझे फ्लक्स लिंकेज चेक करनी है, ठीक है। और मैं मान के चल रहा हूं जो हर एक कंडक्टर के ऊपर जो आपके पास करंट है, फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर करंट I1 है, सेकंड के ऊपर I2 है, ऐसे ही nth के ऊपर IN है। तो इसका मतलब ये हुआ तीनों करंट का तीनों जो आपके कंडक्टर होंगे, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट होंगे राजी, तो सभी कंडक्टर का क्या होगा, जोड़, सभी करंट का जोड़ क्या होगा राजी, 0 होगा, ठीक है। प्लस I ऑफ n दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। मान लीजिए मुझे इस पॉइंट P पे फ्लक्स लिंकेज चाहिए होगी ड्यू टू, बोलो, ड्यू टू कंडक्टर नंबर 1, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं फ्रॉम सेंटर टू सेंटर कंडक्टर नंबर 1 और बिटवीन पॉइंट P, ठीक है, दिस इज इक्वल टू D1P, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं डिस्टेंस देखूं nth कंडक्टर से, ये मेरे पास हो गया DNP, समझे मेरी बात। ऐसे ही अगर मैं 2 से देखूं तो 2 से जो मेरी डिस्टेंस होगी राजे दैट इज D2P, ठीक है। अगर 3 से देखूं D3P, ठीक है, ऐसे ऐसे डिस्टेंस आएगी, ठीक है। बोलो जी। अब मुझे एक चीज़ बताइए, मैं कंडक्टर नंबर 1 की फ्लक्स लिंकेज बताना चाह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P कितनी होगी, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, एक तो करंट जो आपके फर्स्ट नंबर कंडक्टर पे है I1, उसकी वजह से फ्लक्स लिंकेज आएगा, लेकिन जो दूसरे पास में कंडक्टर पड़े हैं राजे, उसमें जो करंट फ्लो होगा, मान लीजिए 2 नंबर मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, 2 नंबर कंडक्टर में I2 करंट फ्लो हुआ, उसकी जो उस I2 करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, वो फ्लक्स आपकी कंडक्टर 1 के साथ भी लिंक करेगी, मीन्स म्यूचुअल, ठीक है। म्यूचुअल आपके पास इंडक्टेंस का इफेक्ट भी आएगा, ठीक है। तो इसे ऐसे आपके पास nth कंडक्टर का इफेक्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि सभी कंडक्टर की हम देखेंगे कि फ्लक्स लिंक कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो वैसे वैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडक्टर का दिखा रहे हैं, कंडक्टर फर्स्ट जो है आपके पास, उसकी फ्लक्स लिंकेज कितनी होगी, ठीक है। तो फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू कंडक्टर नंबर 1, सिर्फ एक का देख रहे हैं, ठीक है। फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू कंडक्टर 1, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताइए, इसको मैं साई 1 बोल देता हूं। ये किसके इक्वल होगी राजी, आपको ये तो क्लियर है थ्योरम नंबर 1 से, 2 इंटू टेन पावर -7, ठीक है। लेकिन करंट कितना आएगा इसमें, I1, ठीक है, क्योंकि वहां पे इंडक्टेंस थी आपके पास, ठीक है। इंडक्टेंस क्या होती है आपके पास, बोलो बोलो बोलो, इंडक्टेंस होती है साई डिवाइड बाई आई, होती है कि नहीं होती। इसका मतलब अगर जब हम साई निकालेंगे तो इंडक्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडक्टेंस कैसे निकलती है, यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ भाई। इंडक्टेंस कैसे निकालते थे, 2 इंटू टेन पावर -7 इंटू LN, हाँ जी, दूर वाली डिस्टेंस 1 के थ्रू देख रहे हैं, दूर वाली डिस्टेंस होगी, जहाँ पे देखो मैं यो मूव कर रहा हूँ भाई, पॉइंटर देखिए, दैट इज D1P डिवाइड बाई, फर्स्ट का मान लीजिए रेडियस R1 डैश है, R1 है, दूसरे का R2 है, ऐसे ही R3 है, ठीक है। जो रेडियस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो अगर मान लीजिए कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 2 है, इनके बिटवीन का जो डिस्टेंस होगा D12, ऐसे ही 3 कंडक्टर होगा D13, ठीक है। अगर ऐसे ही nth कंडक्टर की मैं बात करूं, nth कंडक्टर, तो उसकी डिस्टेंस 1n, ठीक है। ऐसे ही 2 और 3 में जो होगी डिस्टेंस दैट इज D23, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। अब मुझे एक चीज बताइए, D1P डिवाइड बाई कितना आएगा राजी, R1 डैश, ठीक है। और ये फ्लक्स लिंकेज थी, तो साथ में मुझे करंट भी लगाना पड़ेगा, कितना, I1, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कंडक्टर में करंट कितना जा रहा है, I1 जा रहा है, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट कंडक्टर की वजह से आ गई, अब दूसरे कंडक्टर की वजह से भी आएगा भाई। जो मान लीजिए सेकंड कंडक्टर है, उसमें करंट I2 है, उसकी भी फ्लक्स आपकी कंडक्टर नंबर 1 को लिंक करेगी, वो भी हम निकाल लेते हैं राजी। वो कितनी होगी, 2 इंटू टेन पावर -7। मुझे एक चीज बताइए, ये जो सेकंड थर्ड अप टू n कंडक्टर है, ये इसके लिए एक्सटर्नल फ्लक्स की तरह काम करेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि इंडक्टर 1 तो मेरा यहाँ पे पड़ा है, इंडक्टर 1 तो यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे इंडक्टर 2 है, इसमें जो करंट जा रहा है, ठीक है, लिंक हमारी किसके साथ कर रही है, वो किसके साथ कर रही है, बोलो जी, कंडक्टर 1 के साथ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इस पे जो आपके पास फोर्स जो लाइन बनेगी आपकी H.dl की,
ठीक है, वो ऐसे बन जाएगी। इसके तो वो कंडक्टर नंबर 1 बाहर नजर आएगा, इसका मतलब डायरेक्टली हम एक्सटर्नल वाला यूज कर सकते हैं राजी, बोलो। ठीक है, वो कैसे यूज करेंगे मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है राजी, D12। ठीक है, और जो एक्चुअली आप फ्लक्स निकालना चाह रहे हो वो पॉइंट P पे निकालना चाह रहे हो। ठीक है, यही है ना भाई। तो इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो आपकी D12 होगी विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टर नंबर 1, और P तक डिस्टेंस कितनी होगी, D2P होगी, ड्यू टू कंडक्टर नंबर 2। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से दिखाएंगे क्योंकि करंट आपका कंडक्टर नंबर 2 पे है। समझ पा रहे हो मेरी बात। ठीक है, तो इसकी वजह से जो मेरे पास फ्लक्स लिंकेज आएगी दैट इज 2 × 10⁻⁻7। करंट कितना जा रहा है, I2 ln, हायर डिस्टेंस कितनी है 2P डिवाइड बाई यहाँ पे कितना आएगा D12। ठीक है, D12 इज द स्पेसिंग बिटवीन टू कंडक्टर 1 एंड 2। समझ रहे हैं भाई मेरी बात, बोलो जी। तो फ्लक्स लिंकेज ऑफ कंडक्टर 1 ड्यू टू करंट इन सेकंड कॉइल। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ये आपकी आ गई फ्लक्स लिंकेज टू कंडक्टर 1 ड्यू टू करंट इन सेकंड कंडक्टर। ठीक है, इसको नोट कर लो भी रेफरेंस के लिए। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपके पास तीसरे करंट की वजह से आएगा 2 × 10⁻⁷ करंट कितना राजे I3 × ln। हाँ जी, एक्सटर्नल वाला कंसेप्ट लगा देंगे, P पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, D3P डिवाइड बाई D13। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा आपके पास nth कंडक्टर की वजह से 2 × 10⁻⁷ करंट कितना है I ऑफ n है इंटू ln DNP डिवाइड बाई DNP। ठीक है, सॉरी D1n। बोलो जी, हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास I1 आ गया। ठीक है, और अगर मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से I ऑफ n की वैल्यू निकालूँ राजे, I ऑफ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाकी जाके उधर जीरो हो जाएंगे, I1 I2 प्लस I3 अप टू IN-1। ठीक है, तो IN करंट की जगह पे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो psi1 की वैल्यू जो मेरे पास आने वाली है दैट इज 2 × 10⁻⁷ इंटू I1 प्लस, सॉरी यहाँ पे ln भी आएगा भाई, ये I1 है ln, हाँ जी D1P डिवाइड बाई D, सॉरी यहाँ पे R1 डैश है, R1 डैश को मैं ऐसे लिख दूँ, R1 डैश जो था दैट इज 0.7788 इंटू R1। ठीक है, इसको हम D11 लिख देते हैं। ठीक है, तो D11 की वैल्यू कितनी है राजे, बोलो। D11 इज नथिंग बट R1 डैश। ठीक है, देखिए मैं कंडक्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, कंडक्टर नंबर 1 का ही आपका, बोलो कौन सा आपने उसको रेडियस बताया था भाई, जल्दी से बताओ, इफेक्टिव रेडियस। ठीक है, इफेक्टिव रेडियस ऑफ फर्स्ट कंडक्टर। चलिए मैं आगे इस डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, प्लस 2 × 10⁻⁷ I2 ln D2P डिवाइड बाई D12 प्लस, ऐसे हम दूसरे का लिख देंगे भाई, तीसरे का 2 × I ऑफ 10⁻⁷ इंटू I ऑफ 3 ln D3P डिवाइड बाई D13 प्लस, ऐसे ही चलता चलता जो IN करंट है उसकी जगह पे हम मैं पुट कर दूंगा भाई, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2 × 10⁻⁷ करंट कितना है I1। जहाँ पे ऐसा करिए, इसमें IN की जगह पे मैं अभी यहाँ पे पुट कर रहा हूँ भाई, माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 अप टू माइनस I ऑफ n-1, साथ में था ln DNP डिवाइड बाई D1n। ठीक है, ये चीज़ थी आपके पास। अब नेक्स्ट देखिए, साई ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ I1। अगर मैं यहाँ से, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, ln D1P डिवाइड बाई D11 2 × 10⁻⁷ I2 ln D2P डिवाइड बाई D12। ठीक है, ऐसे ही हम मैं लास्ट में अभी यहाँ पे प्लस चलता जाएगा, फिर माइनस वाले जे वाली टर्म में लिख रहा हूँ भाई, माइनस 2 × 10⁻⁷ करंट है I1 ln DNP डिवाइड बाई D1n माइनस 2 × 10⁻⁷ I2 ln, हाँ जी D2P डिवाइड बाई, सॉरी D की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, DNP डिवाइड बाई D1n। ऐसे ही चलता जाएगा, माइनस 2 × 10⁻⁷
आई ऑफ एन माइनस वन एल एन डी एन पी डिवाइड बाई डी वन एन। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा भाई। अब जो I1 वाले है एक साथ लिख लो, I2 वाले एक साथ लिख लेंगे, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो I1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁷। हाँ जी, I1 कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा राजी, ln बचेगा। ये माइनस का है ना I1, ये वाली टर्म आप देख सकते हो अगर मैं इन दोनों का यूज़ करूँ यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻⁷ I1 तो कॉमन आ गया। ठीक है, अंदर बचेगा ln दिस माइनस दिस, माइनस का मतलब क्या, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई D1P डिवाइड बाई D11, इसको हम डिवाइड कर देंगे DNP डिवाइड बाई D1N। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके हम डायरेक्टली लिख रहे हैं भाई, तो इसका मतलब ये हुआ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं D11 यहाँ पे DNP इंटू D1N। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम अगला लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁷ I2 मेरा कॉमन हो गया भाई, तो अंदर कितना बचेगा, L ऑफ N D2P डिवाइड बाई D12 था, इसका माइन अपोजिट मीन्स रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल का मतलब है ऊपर मेरा चलेगा D1N, नीचे कितना बचेगा DNP। ठीक है, ऐसे ही मेरा 2 इंटू 10⁻⁷ I ऑफ 3 आ जाएगा राजी, वो आ जाएगा D3P इंटू D1N डिवाइड बाई D13 इंटू DNP। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा, प्लस 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू IN-1 ln। हाँ जी, यहाँ पे कितना बचेगा DN-1P इंटू D1N डिवाइड बाई D1N-1। ठीक है, इंटू DN इंटू P। बोलो जी, ये चीज़ आ जाएगी भाई। ठीक है, मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर लिया है। ठीक है, देखिए भाई, जहाँ तक कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूज़न है तो बताइए। ठीक है, आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो पॉइंट P की आप दूरी देख रहे थे ना, फ्रॉम कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, कंडक्टर 3। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो कंडक्टर आपस में है वेरी क्लोज है। ठीक है, इसका मतलब अगर जो P पॉइंट है दैट इज़ वेरी फार अवे है, इसका मतलब जो D1P है, D1P D2P है, ये अप्रोक्सीमेट मैं ऐसे बोल सकता हूँ दोनों सेम है भाई सभी के सभी, क्योंकि ये बीच की जो डिस्टेंस है राजे आपस में ये कम है। ठीक है, लेकिन P पॉइंट वेरी फार अवे है, इसका मतलब P पॉइंट तक जो दूरी होगी वो सभी पॉइंट्स की सेम होगी। इसका मतलब ये हुआ, जे वाला पॉइंट जे वाली डिस्टेंस के साथ कैंसिल। ठीक है, जे इसके साथ कैंसिल, ये सारे पॉइंट आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बोलो जी, हो जाएंगे। तो फर्दर जो psi1 की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ I1 ln, कितना बचेगा भाई D1N D11 प्लस 2 इंटू 10⁻⁷ I2 ln, यहाँ पे कितना बचेगा D1N डिवाइड बाई D12। ऐसे ही चलता जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁷ करंट कितना है IN-1, अंदर कितना बचेगा D, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा D1N डिवाइड बाई D1N-1। ठीक है, तो जे पॉइंट भाई आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए जल्दी से, बोलो जी, ओके हो जाएगा। ठीक है, तो भाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इजी था, कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी या कोई सोचने वाली बात नहीं थी। ठीक है, क्योंकि P पॉइंट मेरा वेरी फार अवे है, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, बोलो जी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, बोलो जी, हो जाएगा यहाँ तक, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे फिर हम इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं भाई, देखिए कैसे, psi1 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ I1 ln D1N, इसको अलग लिख लो। ठीक है, माइनस 2 इंटू 10⁻⁷ I1 ln D11। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं भाई, बोलो जी, यहाँ आप ऐसे लिखिए इसको ln में, यहाँ पे इस पे प्लस लिख लिए, इसको आप रेसिप्रोकल में ही लिख लो। ठीक हुआ, यहाँ पे D11 है भाई, नोट कर लेना। ऐसे हम सेकंड करंट की वजह से लिखेंगे -7 I2 ln D1N और इन प्लस 2 इंटू 10⁻⁷ I ऑफ 2 ln 1 डिवाइड बाई D12। बोलो, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे हम फर्दर चलते चलते
करंट आई एन माइनस वन की वजह से भी लिख लेंगे, 2 इंटू टेन पावर माइनस 7 करंट कितना आई एन माइनस वन एल एन डी वन एन प्लस 2 इंटू टेन पावर माइनस 7 आई एन माइनस वन एल एन 1 डिवाइड बाई डी वन एन माइनस वन। बोलो जी, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है डी वन एन, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, इस फैक्टर को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम कॉमन निकालेंगे साई वन की देखो वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू टेन पावर माइनस 7 आई वन एल एन 1 डिवाइड बाई डी वन वन प्लस इस वाली टर्म को लिख लो भाई, 2 इंटू टेन पावर माइनस 7 आई टू एल एन 1 डिवाइड बाई डी वन टू। ऐसे ही चलता जाएगा। आपने करंट लास्ट वाला लिख लो भी, 2 इंटू टेन पावर माइनस 7 करंट आई एन माइनस वन एल एन 1 डिवाइड बाई डी वन एन माइनस वन। ठीक है, एन माइनस वन। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा राजी? प्लस आपके पास आ जाएगा जो टर्म आपकी बच गई है। बाकी कौन सी बच गई? 2 इंटू टेन पावर माइनस 7 एल एन डी वन एन बच जाएगा भी आपका। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा? आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री अप टू जाता जाता प्लस आई एन माइनस वन। देखो ये चीज़ बच जाएगी भाई, बिल्कुल सर यही चीज़ बच जाएगी। ठीक है, और आपको ये भी क्लियर है, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी राजे? दैट इज इक्वल टू माइनस आई एन हो जाएगी भाई। बोलो जी, इस पूरे करंट की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं हम? माइनस आई एन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप लिखिए, इस सभी करंट की वैल्यू हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ आई एन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस ऑफ आई एन। ठीक है, स्टेप लिखा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, इस नेगेटिव का साइन इसके साथ चेंज कर दो भी, मीन यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको पॉजिटिव बना दो और इसको 1 बाई डी एन कर दो। ठीक है, तो थ्योरम देखिए क्या बनेगी, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू कंडक्टर नंबर 1 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू टेन पावर माइनस 7 आई वन एल एन 1 डिवाइड बाई डी वन वन प्लस 2 इंटू टेन पावर माइनस 7 आई ऑफ 2 एल एन 1 डिवाइड बाई डी वन टू। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं तीसरा कंडक्टर भी लिख दूं, करंट लिख दूं, आई ऑफ 3 इंटू एल एन 1 डिवाइड बाई डी वन थ्री। ऐसे ही चलता जाएगा, लास्ट तक कहाँ पे पहुंच गया? 2 इंटू टेन पावर माइनस 7 करंट कितना रहा जी? आई एन एल एन 1 डिवाइडेड बाई डी वन एन। ठीक है, दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से सुनिए। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई। मेरे पास देखिए एन कंडक्टर थे। ठीक है, मैं उसकी फ्लक्स लिंकेज देख रहा था एट पॉइंट पी ड्यू टू कंडक्टर नंबर 1। ठीक है, और इसकी ये मान लीजिए 2 है, ये 3 है, आपस में जो डिस्टेंस है राजी, ये D12 है और ये D13 है। ऐसे ही ये मान लीजिए nth है तो D1n होगी। ठीक है, D1n। समझ रहे मेरी बात? अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो फ्लक्स लिंकेज थी ड्यू टू कंडक्टर नंबर 1, ठीक है, ध्यान से सुनिए, जो पहला खुद का करंट की वजह से, जो खुद के करंट, क्योंकि कंडक्टर नंबर 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कंडक्टर नंबर 1 का खुद का करंट कौन सा हो गया? I1। उसके साथ जो आपके पास आएगा कुछ नहीं है, 2 इंटू टेन पावर माइनस 7 जितना उसमें करंट है वो वाला करंट, एल एन उसका सेल्फ आपके पास कौन सा आएगा? सेल्फ डिस्टेंस। सेल्फ डिस्टेंस कौन सी लेनी है आपने? इफेक्टिव रेडियस लेना है। ठीक है, जो भी उसका रेडियस होगा राजे, उसको 0.7788 इंटू रेडियस कर देना है। ठीक है, वो आपका हो जाएगा इफेक्टिव रेडियस। ये तो हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब लेकिन दूसरे कंडक्टर की वजह में, दूसरे कंडक्टर में जो करंट है उसमें से जो फ्लक्स बनेगी वो भी आपकी कंडक्टर नंबर 1 को लिंक करेगी। ठीक है, तो दूसरे कंडक्टर की वजह से कैसे आएगा? देखो ये सेम रखना है, 2 इंटू टेन पावर माइनस 7 उसका करंट आ गया राजे, एल एन जो इसके अंदर जो डिस्टेंस लिखनी है, आप जिस कंडक्टर की निकाल रहे हो और किसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस ले रहे हो, जिसकी म्यूचुअल मीन जिसका करंट ले रहे हो उस सेकंड कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो सेकंड के साथ पहले की दूरी। तीसरे कंडक्टर की मतलब है करंट नंबर 3, उसकी पहले कंडक्टर से तीसरे कंडक्टर की दूरी। ठीक है, ऐसे ही nth कंडक्टर होगा, 2 इंटू टेन पावर माइनस 7 एज इट इज रहेगा। ठीक है, करंट जो भी होगा, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज है तो करंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस कंडक्टर पे करंट और उसकी पहले के साथ दूरी कितनी है। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, अगर मैं यहां से बोलूं, यहां से आपसे बोलूं
कि आप सेकंड नंबर कंडक्टर की भाई बात अगर मैं बोलूँ, सेकंड नंबर कंडक्टर की वजह से फ्लक्स लिंकेज कितनी होगी, मान लीजिए φ(2) है, वो कितना होगा 2 × 10⁻⁷ करंट I1 की वजह से म्यूचुअल होगी तो यहाँ पे ln में क्या लेंगे d, दूसरे कंडक्टर की वजह से आप देख रहे हैं तो d21 या 12 बोल दो, ठीक है। और जिस कंडक्टर की आप देख रहे हो उसके साथ जो सेल्फ इंडक्टेंस होगी उसमें ऑलवेज आपने कौन सा रेडियस लेना जी, इफेक्टिव रेडियस लेना है। मींस आपका जो भी सेल्फ वाला रेडियस होगा उसको 0.7788 से मल्टीप्लाई करना है। अब I2 यहाँ पे ln 1/d22, d22 का मीनिंग क्या भाई 0.7788 इंटू जो भी इसका रेडियस रहा होगा, ठीक है, दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस, ठीक है। अगर मैं तीसरे कंडक्टर की बात करूं 2 × 10⁻⁷ करंट कितना I(3) ln, अब दूसरे कंडक्टर की देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन करंट किसका है भाई तीसरे का, तो 1/, क्या कर देंगे दूसरे की तीसरे से दूरी, ठीक है। ऐसे अगर मैं फोर्थ का निकालूं तो चौथे की दूसरे से दूरी कितनी है ln में वो डिवाइड कर दो भाई d24, ऐसे ही आप nth कंडक्टर की निकाल दो 2 × 10⁻⁷ करंट कितना In इंटू ln 1/, दूसरे की nth के साथ दूरी कितनी है d2n है, ठीक है। बोलो भाई मजा आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो अब हम इसी कंसेप्ट का यूज फर्दर करेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं पावर सिस्टम के क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए लिखिए पावर सिस्टम का कंडक्टर क्वेश्चन। तो सिंगल फेज सप्लाई के केस में हम निकाल रहे हैं भाई ये चीज, ठीक है। तो लिखिए इंडक्टेंस ऑफ कंपोजिट कंडक्टर, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम। आपको ये चीज क्लियर है ना, जो आपका ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन का एक फेज है, आपको ये क्लियर है उसके अंदर नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होते हैं राजे, इसको ट्विस्ट कर देते हैं, ट्विस्ट करने के बाद आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर बन जाता है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, उसी चीज को ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो फेज तो एक है लेकिन एक फेज के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैंड्स हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मींस नंबर ऑफ स्ट्रैंड होंगे, ठीक है, दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस। मान लीजिए फेज ए है, उसके अंदर मान लीजिए मेरे पास n नंबर ऑफ कंडक्टर है, ये पूरा फेज ए है राजे, ये मान लीजिए फेज, ये कंडक्टर ए है, ये मान लीजिए कंडक्टर बी है, ठीक है, फेज एक है, एक तो फेज का काम करेगा, एक न्यूट्रल का काम करेगा, ठीक है। ये मान लीजिए बी नंबर ऑफ कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए लेट n नंबर ऑफ स्ट्रैंड है, ठीक है, n नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, इसमें मान लीजिए m नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, मैं डिफरेंट मान के चल रहा हूँ, ठीक है, एक में m है एक में n है, और मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूँ जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन राजी वो सेम है, ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम, इफ सेम करंट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सेम करंट डिस्ट्रीब्यूशन है राजे तो इसका मतलब अगर मैं एक स्ट्रैंड की बात करूं, एक स्ट्रैंड में जो करंट होगा वो 1/n होगा, ठीक है, सॉरी I/n होगा, ठीक है, तो इसमें कितना होगा -I/m, एक में से करंट जाएगा दूसरे में वापस आएगा, मीन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी, उसी चीज को ये रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। बोलो जी हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये बताओ पहले तो, ठीक है, हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम किसी एक स्ट्रैंड का फ्लक्स लिंकेज निकाल रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, जो फ्लक्स लिंकेज होगी राजे, पहले मैं इसका मार्क कर देता हूँ 1 2 3 4 5 अप टू n, ठीक है, इसको भी कर देते हैं 1 2 3 4 अप टू m, ठीक है। तो अब जो फ्लक्स लिंकेज आपके पास आएगी, एक तो मान लीजिए मैं कंडक्टर 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कंडक्टर 1, इसमें 1 डैश 2 डैश 3 डैश ले लो भाई, डैश में लिख लेते हैं, ठीक है, इसको 5 डैश, ठीक है। इसकी पहले और दूरी की जो दूरी होगी d12 होगी, इसके पहले और दूसरे की जो दूरी होगी 1 डैश 2 डैश होगी, ठीक है, तो इसको डैश के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। बोलो जी ओके हो जाएगा, हाँ जी ओके है, बिल्कुल ओके है जी। अब मुझे एक चीज बताइए, अब जब हम फ्लक्स लिंकेज निकालेंगे, मान लीजिए हम कंडक्टर 1 निकाल रहे हैं और फेज ए, ठीक है, तो एक तो इसके सेल्फ वाले करंट की वजह से आएगी, बाकी इसके साथ ये जो कंडक्टर पड़े हैं जिसके साथ जो स्ट्रैंड फेज ए के हैं इसके साथ भी आएगी, और जो स्ट्रैंड आपके बी के अंदर पड़े हैं
इसमें भी करंट है, इसकी फ्लक्स भी आपके कंडक्टर नंबर 1 को टच कर सकती है भाई, इसका मतलब इसके साथ भी आएगी। ठीक है, बोलो। अब प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी होगी भाई। ठीक है, मान लीजिए दोनों के बिटवीन जो दूरी है, ठीक है, दोनों के बिटवीन दूरी कितनी मानी भाई, बोलो। दोनों के बिटवीन दूरी हम ऐसे ही मान लेते हैं, जो कंडक्टर नंबर 1 है और जो कंडक्टर नंबर 1 डैश है, इसकी डिस्टेंस हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं 1 1 डैश। ठीक है, और 2 डैश के साथ 1 की जो दूरी होगी राजे वो कितनी होगी, D1 2 डैश। ठीक है, ऐसे हम भाई दूरी एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो निकालें भाई साई 1 की वैल्यू, साई 1 ऑफ कंडक्टर ए। ठीक है, तो फ्लक्स लिंकेज हम एक स्ट्रैंड की निकाल रहे हैं। ठीक है, फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू स्ट्रैंड 1 ऑफ कंडक्टर ए। ठीक है, कंडक्टर ए। तो भाई जल्दी से निकालो, फाई 1 ए की जो वैल्यू आएगी राजे, सबसे पहले उसका सेल्फ वाला करंट होगा राजे। हाँ जी, 2 इंटू 10⁻⁷ तो सभी के साथ आएगा, इसको हम कॉमन ले लेते हैं पहले से ही। तो करंट कितना है भाई, हर एक फेज में I/N है, हर एक स्ट्रैंड में करंट I/N है। ठीक है, इसका मतलब टोटल करंट कितना होगा, I होगा। ठीक है, एक स्ट्रैंड में कितना हो जाएगा, I/N, बिकॉज सभी स्ट्रैंड आपके पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि सेम करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन हर एक स्ट्रैंड में करंट सेम होगा। ठीक है, तो पहले की बात कर रहे हैं, तो पहले के साथ क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई जो पहले का रेडियस होगा, ठीक है, R1 डैश, प्लस दूसरे का I/N करंट है, लेकिन पहले के साथ दूसरे की दूरी कितनी होगी, D12। ठीक है, बोलो जी कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है सर। I/N ln तीसरे की दूरी कितनी होगी, D13। ऐसे ही आपके कितने जाएंगे, n स्ट्रैंड है ना, तो I/N ln 1 डिवाइड बाई D1n। ये तो आपके भाई पहले फेज के करंट की वजह से हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है दूसरे स्ट्रैंड की वजह से। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर बी का जो है उसके अंदर जो हर एक स्ट्रैंड का करंट जा रहा है, उसकी वजह से भी क्या होगी, फ्लक्स लिंकेज आपकी फेज ए को टच करेगी ना। ठीक है, उसकी वजह से कितनी होगी वो भी निकाल देते हैं। उसमें करंट हर एक फेज में माइनस है, तो उसका मतलब माइनस मैं पहले से ही कॉमन ले लेता हूँ, इसके साथ ही चलेगा भाई यहाँ पे। ठीक है, -2 इंटू 10⁻⁷ कॉमन आ जाएगा। हाँ जी, पहले स्टैंड 1 डैश की मैं बात कर रहा हूँ, 1 डैश पे करंट कितना है, I/M ln। हाँ जी, दूरी कौन सी लेंगे भाई, तो ड्यू टू फर्स्ट की वजह से देख रहे हैं ना, फर्स्ट की वजह से इसमें क्या होता है, कुछ नहीं है, जिसके साथ निकालना चाह रहे हो उसकी उसके साथ दूरी देख लो। तो 1 डैश वाले करंट की वजह से दूरी कितनी होगी, D1 1 डैश। ठीक है, प्लस अगला कितना है भाई, 2 डैश, तो 2 डैश की 1 के साथ दूरी D1 2 डैश हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपके M कंडक्टर की कितनी होगी, I डिवाइड बाई M ln 1 डिवाइड बाई D1M। बोलो जी हो जाएगा, सिंपल था भाई, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव वाली टर्म है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो फाई 1A दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, ये जो I/N है सभी के साथ कॉमन है, इसको पहले बाहर निकालो, I/N कॉमन निकला, बाकी प्लस की टर्म है, इसका मतलब ln कॉमन निकाल लेते हैं, सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 डिवाइड बाई, हाँ जी, R1 डैश को हम इसको हम D11 ही एज्यूम कर लेते हैं भाई, इसको D11 बोल दो, फिर D12 आ गया, D13 आ गया, ऐसे ही मल्टीप्लाई करता करता D1n आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही माइनस वाली टर्म में लिखे 2 इंटू 10⁻⁷ I/M कॉमन आ जाएगा राजी, L ऑफ n 1 बाई D11 डैश इंटू D12 डैश, ऐसे ही चलता चलता जाएगा D1 इंटू M। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी भाई। ठीक है, बोलो जी यहाँ तक हो जाएगा, हो जाएगा जी। ऐसे ही अगर मैं फाई 1A की बात करूँ, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, ये जो पावर है 1/n राजे, ये जो 1/n है इसको मैं ln में ले जाऊँ, इसका मतलब इस पूरे की जो पावर होगी राजे 1 डिवाइड बाई n। ऐसे ही ये जो 1/m गिवन है, ठीक है, ये जो 1/m गिवन है इसको हम क्या लिख सकते हैं राजी, यहाँ पे पावर, इसकी पावर 1 डिवाइड बाई m। ठीक हुआ, अब ये देखिए, ये ln मान लीजिए 1/x है, ये माइनस ln 1 डिवाइड बाई y है। ठीक है, जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/x डिवाइड बाई 1/y। ठीक है, मीन्स ln y/x हो जाएगा ना।
ठीक है, इसका मतलब जे ऊपर आ जाएगा, जे नीचे आ जाएगा। ठीक है, जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। चलिए, तो इसका मतलब जे हुआ 2 इंटू 10⁻⁻7, आई हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, एल एन के साथ क्या बचेगा, ऊपर D11 डैश अभी बताया था, D12 डैश, D13 डैश, ऐसे ही चलता जाएगा D1m। इसकी पावर कितनी आई थी राजे, 1/m। यहाँ पे कितना आएगा, D11, D12, D13, मल्टीप्लीकेशन में है, D14 अप टू D1n, पावर कितनी है, 1/n। ठीक है, जहाँ तक हो जाएगा भाई, बोलो बोलो जी, हो जाएगा जहाँ तक, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं इंडक्टेंस निकालूं ड्यू टू स्ट्रैंड 1, वो कितनी होगी। ठीक है, इंडक्टेंस ड्यू टू स्ट्रैंड 1 ऑफ फेज ए, तो उसको बोल देंगे L1A। तो उसके साथ क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं है, उसके करंट के साथ डिवाइड कर दें। ठीक है, करंट कितना उसमें 1/I/n है। ठीक है, I/n के साथ हम डिवाइड कर देते हैं भाई, ये जो टर्म है उसको I/n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो L1A की जो वैल्यू मेरे पास आएगी दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻7, जे आई है, इसको डिवाइड कर देंगे I/n के साथ, आई के साथ आई कैंसिल हो जाएगा, जे n ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिख दें, इसको लिखेंगे n ln D11 डैश, D12 डैश, D13 डैश, D14 डैश अप टू D1m। इसकी पावर कितनी है भाई, 1/m है। और यहाँ पे कितना बचेगा, D11, D12, D13, D14 अप टू D1n, इसकी पावर कितनी है राजे, 1/n है। ठीक है, बोलो जी, ओके हो गया जहाँ तक। ऐसे ही अगर मैं दूसरे स्ट्रैंड की वजह से इंडक्टेंस की बात करूं ऑफ कंडक्टर ए, उसकी वजह से निकाल सकते हो कितनी होगी, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। वो कितनी होगी, 2 इंटू 10⁻⁻7, यहाँ पे n ही आएगा, ln, हाँ जी, यहाँ पे लिखेंगे d। अब दूसरा कंडक्टर आ गया ना, तो 2 1 डैश, D2 2 डैश, D2 3 डैश, D2 4 डैश अप टू D2m। इसकी पावर भी कितनी आ जाएगी राजी, 1/m डिवाइड बाई D21, D22, D23, D24। ठीक है, ऐसे ही D2n आ जाएगा, और पावर कितनी आएगी राजे, 1/n। बोलो यहाँ तक ओके हो जाएगा भाई। तो ऐसे ही आप nth कंडक्टर का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये थे आपके पास भाई, हर एक की इंडक्टेंस आपने निकाल ली, हर एक स्ट्रैंड की। ठीक है, अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालूं कि हर एक स्ट्रैंड की एवरेज इंडक्टेंस कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि हर एक की आपने ऐसे ऐसे निकाल ली। ठीक है, इसकी एवरेज वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ वन फिलामेंट या वन स्ट्रैंड। ठीक है, द एवरेज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस फॉर वन स्ट्रैंड, क्योंकि उसके साथ क्या होगा, हर एक स्ट्रैंड की वैल्यू सेम आ जाएगी। ठीक है, तो एल एवरेज निकाल लेते हैं भाई। एल एवरेज क्या होगी, L1A, L2A, ऐसे चलता चलता LNA। ठीक है, डिवाइड बाय कितने कर देंगे बाजी, n कंडक्टर है तो n स्ट्रैंड है तो n कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एल एवरेज की जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा राजी, बोलो जी, n कर देंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन थी इसमें सभी के साथ n है ना, तो सभी के साथ n कॉमन आ जाएगा। ठीक है, n के साथ n डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास देखिए अंदर क्या बचेगा, अंदर देखो जे बचेगा L ऑफ n। ठीक है, पहले वन कंडक्टर के साथ सारी डिस्टेंस आ जाएंगी, 2 डैश 1 3 डैश अप टू D1m। फिर हम सेकंड कंडक्टर के साथ 2 1 डैश, D22 डैश, D23 डैश अप टू D2m। ऐसे ही आपके पास, हाँ जी, nth कंडक्टर आ जाएगा, Dn1 डैश, Dn2 डैश। जब हम ऐड कर देंगे तो ये सिचुएशन मेरे पास आ जाएगी, Dnm। ठीक है, इस पूरे की पावर कितनी आएगी राजी, इस पूरे की पावर है भाई 1/m। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या आएगा, सेल्फ वाली आ जाएगी भाई, पहले D11, D12 अप टू D1n। ये पहले कंडक्टर की वजह से, दूसरे की वजह से D21, D22, D23 अप टू D2n। ठीक है, तीसरे की वजह से
D31, D32, D33 अप टू D3n। ऐसे ही आप nth कंडक्टर की निकाल दो भाई, वो क्या होगी DN1, DN2 अप टू DNn। ठीक है, इस पूरे की पावर कितनी आ जाएगी राजे, बोलो 1/n। ठीक है, दिस इज 1/n। ये आपके पास इंडक्टर के Ln के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, हो जाएगा भाई, बोलो बिल्कुल हो जाएगा सर। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है सर। ठीक है, और आएगा भी। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, ये तो आपने एक स्ट्रैंड की निकाल दी, अब मैं अगर मैं फेज ए की बात करूं, ठीक है, फेज ए की अगर मैं इंडक्टेंस की बात करूं, ठीक है, तो वो निकाल दोगे भाई, इंडक्टेंस ऑफ फेज ए। अब मुझे एक चीज बताइए, ये एक स्ट्रैंड की आपकी इंडक्टेंस सेम है तो आपके पास n इंडक्टेंस है, ठीक है, n फिलामेंट है, तो पूरे फेज की कितनी हो जाएगी राजीव, सभी के सभी फिलामेंट आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं। इसका मतलब एल ए की जो मेरे पास आएगी, जो आपकी एक फिलामेंट की आपने निकाली है, तो अगर पैरेलल में दो इंडक्टर लगे हुए हैं, ठीक है, इसकी एल है इसकी एल है, तो इसकी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितनी हो जाएगी L/2। इसका मतलब यहाँ पे L एवरेज को n के साथ डिवाइड कर देंगे क्योंकि n फिलामेंट है, तो LA की वैल्यू मेरे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ भाई, आप अलग से करना, LA इसको डिवाइड बाई n कर देंगे। ठीक है, इसको भी डिवाइड बाई n कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाई n का मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा m(n) और यहाँ पे n² हो जाएगा। ठीक है जी, बोलो ऐसे हो जाएगा। इस n को फिर नेक्स्ट स्टेप में हम हटा देंगे। ठीक है, उसका इफेक्ट हमने यहाँ पे दिखा दिया है। बोलो जी, क्लियर है, क्लियर है सर। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 2 × 10⁻⁻7 ln D11 डैश अप टू D1m D21 डैश अप टू D2m, ऐसे ही जाएगा DN1 डैश अप टू DNn। ठीक है, इसकी जो पावर आपने लगानी है राजे, दैट इज m × n डिवाइड बाय कितना आ जाएगा भाई, D11 अप टू D1n, D21 अप टू D2n, DN1 अप टू DNn। ठीक है, इसका जो पावर है दैट इज n²। ठीक है, इसकी पावर कितनी है n²। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ L(n). ठीक है, तो ये मेरे पास वही इंडक्टेंस आ जाएगी। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं राजी, इसको सिंप्लीफाई देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं, L(a) दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻7 ln। ठीक है, ये जो ऊपर वाला है राजी, ये ऊपर वाला है, इसको हम dm बोल देते हैं, और जो नीचे वाला है इसको d(s) बोल देते हैं। ठीक है, जो d(m) है राजी, इसको हम बोलते हैं राजी GMD। क्या बोलते हैं, GMD। GMD मीन्स ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस। ये आपकी ड्यू टू अनदर फेज के स्ट्रैंड की डिस्टेंस होती है। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं म्यूचुअल GMD भी बोल देते हैं। ठीक है, और जो d(s) है राजे, इसको क्या बोलते हैं राजे, GMR। क्या बोलते हैं, GMR, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। ठीक है, और क्या बोल देते हैं इसको, सेल्फ GMD। सेल्फ GMD मीन्स खुद के कंडक्टर की वजह से। ठीक है, और जो DM है वो दूसरे कंडक्टर की वजह से। ठीक है, जैसे ये दूसरे कंडक्टर का 1 डैश आ रहा है ना, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक है, ये दूसरे कंडक्टर की वजह से, ये सेल्फ वाले खुद के कंडक्टर के स्ट्रैंड की वजह से। ठीक है, तो आपके पास जो लास्ट में आंसर आएगा दैट इज दिस। तो ये चीज भाई आपने याद रखनी है, दैट इज इंडक्टेंस ड्यू टू, बोलो जी, फेज ए। ऐसे ही आप फेज बी में निकाल लो भाई। ठीक है, तो टोटल इंडक्टेंस जो आपके पास L आएगा राजे, वो LA प्लस LB हो जाएगा। ठीक है, तो LA आपने निकाल लिया, ऐसे ही आपका LB आ जाएगा, वो क्या होगा 2 × 10⁻⁻7 ln, हाँ जी, GMD डिवाइड बाई GMR। ठीक है, लेकिन जो DM होगा राजे, वो बी फेज के लिए आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, बोलो चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसमें क्या होगा 1 डैश के साथ हम देखेंगे, 1 डैश 2 डैश, और उसके लिए दूसरा म्यूचुअल वाला काम कौन से करेगा, फेज ए करेगा। ठीक है, बोलो जी, कोई डिफिकल्टी थी इसके अंदर, कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी। ठीक है, तो जब डिफरेंट स्ट्रैंड आएंगे आपके पास जी आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूं कि आपने कैसे कैसे चीजें कैलकुलेट करनी है, GMR GMD इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर देखिए भाई, मैं जस्ट आपको
सिंपल एग्जांपल ही दूंगा कि आपने जीएमडी कैसे निकालना है। ठीक है जी, बोलो हो जाएगा। ओके जी, चलिए मेरे पास दो फेज है क्वेश्चन के अंदर, दो फेज है, ए फेज है, यहाँ पे ऐसा मान लीजिए ये मेरे पास एक्स फेज है। ठीक है, एक फेज और है मेरे पास, इसको पैरेलल में मैंने दिखा दिया है भाई। तो ये फेज मान लीजिए वाई है। ठीक है, इसमें ए है, बी है और सी है, इसमें मान लीजिए डी और ई है। ठीक है, अब डिस्टेंस आपको गिवन है भाई, जो ए और डी है इसके बिटवीन का जो डिस्टेंस है दैट इज 9 मीटर। ओके, और ये जो डिस्टेंस है ये 6 मीटर है। ये डिस्टेंस भी कितना है जी, 6 मीटर है। ठीक है, और ये डिस्टेंस ऑटोमेटिकली 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम फेज पे आपको गिवन है। ठीक है, बोलो जी। और मान लीजिए मेरे पास एक जो कंडक्टर है उसका जो रेडियस है राजी वो 0.25 है। ठीक है, सभी का सेम है, मान लीजिए सभी जो मेरे कंडक्टर है वो सेम है। ठीक है, अगर मैं इंडक्टेंस की बात करूं, लाइन एल एक्स ड्यू टू एल एक्स वो किसके इक्वल होगी राजी, 2 इंटू 10⁻⁷ एल एन जी एम डी डिवाइड बाई जी एम आर, यही होगी भाई। अब क्वेश्चन ये है जी एम डी कैसे निकालनी है। ठीक है, देखिए जी एम डी सबसे पहले देख लेते हैं राजी, जी ऑफ एम डी। तो जी एम डी आपके पास, हम x की बात कर रहे हैं। ठीक है, x के साथ, अब तो इसके साथ अगर मुझे निकालनी है तो जीएमडी में डिस्टेंस देखिए क्या होगी, x की निकालनी है तो प्योर आपके पास कौन सा होगा, a वाला होगा। ठीक है, a वाले की दूसरे के साथ डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, इसका मतलब डी ए डी इंटू सभी के साथ, पहले a की इसके साथ निकाल लेंगे, फिर a की इसके साथ, इसके साथ, अगर कोई और होता a की उसके साथ निकालते। ठीक है, अब दो ही है तो यहाँ तक बस कर देंगे। ठीक है, डी ए इंटू डी ई, फिर ऐसे ही सेकंड कंडक्टर पकड़ लो भाई, डी बी की डी के साथ इंटू बी की ई के साथ। नेक्स्ट सी वाला रह गया, डी सी की डी के साथ, डी सी की ई के साथ। ठीक है, सभी आगे भाई, तो ऐसे लिख देना है। ठीक है, और इसकी जो अंडर रूट में जो टर्म लिखनी है वो इसके अंदर काउंट कर लो कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6, जितनी टर्म है उसका यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, और अंडर रूट 6 का मतलब होता है राजे जो भी यहाँ पे x है उसकी पावर 1/6, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। तो ये जीएमडी आ जाएगा। ठीक है, जैसे डी ए डी है वो 9 है, ये 9 है, डी ए ई ये डिस्टेंस भाई आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये डिस्टेंस मुझे निकालनी पड़ेगी डी ए ई। ठीक है, जे मुझे पता है कितनी है, 6 है, तो एक रेक्टेंगल बन गई ना, ट्रायंगल बन गई ना, ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दो भाई, जो डी ए ई होगा दैट इज नथिंग बट 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसका अनरूट। जैसे निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी भाई, बोलो जी, बोलो जी, निकल जाएगी, निकल जाएगी सर, निकल जाएगी। ठीक है, तो 81 प्लस 36 इसका अनरूट जो भी आएगा इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो 9 इंटू जहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं भाई, 7 117 का अंडर रूट। ठीक है, 117 का अंडर रूट इंटू डी बी डी कितनी होगी, जे भी निकालनी पड़ेगी भाई, डी बी डी जे वाली डिस्टेंस। ठीक है, जे भी सेम ही होगी भाई, अंडर रूट 117 इंटू डी बी ई, बी और ई की डिस्टेंस कितनी है, बी और ई की डिस्टेंस आपकी 9 है। ठीक है, तो ये 9 आ जाएगा इंटू डी सी डी, सी से डी की डिस्टेंस। ठीक है, अब जे वाली डिस्टेंस निकालनी है आपको, जे वाली। ठीक है, जे वाली कैसे निकलेगी राजे, जे पूरी लेनी पड़ेगी इसके लिए 12। ठीक है, 12, तो इसके लिए क्या होगा, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है, इंटू डी सी ई, सी और ई के बिटवीन दूरी, जे वाली दूरी निकालनी है आपको, जे वाली। ठीक है, ये आप एज इट इज निकाल सकते हो। ठीक है, ये भी कितनी आ जाएगी, 117 अंडर रूट। ठीक है, सभी को कैलकुलेट कर लेना भाई, आपके पास क्या आ जाएगा, जीएमडी। ठीक है, अब हम देखते हैं जीएमआर। जीएमआर आपका सेल्फ वाला होता है राजी, सेल्फ वाला। ठीक है, तो सबसे पहले कंडक्टर ए से चलते हैं, ए का अपने साथ डी ए, ये आपके पास इफेक्टिव रेडियस होता है राजी 0.77 इंटू आर। ठीक है, इंटू ए की बी के साथ, ए की सी के साथ, ए वाले सभी पूरे हो गए, अब बी पे आ जाओ, बी की ए के साथ, बी की अपने साथ, बी की सी के साथ, अब सी पे आ जाओ, सी की ए के वाले के साथ, सी की बी वाले के साथ, सी सी
सी की खुद के साथ, ठीक है। जब खुद के साथ हम करेंगे तो यहाँ पे 9 टर्म है तो यहाँ पे 9 कर देंगे, ठीक है। जो खुद वाली टर्म है जे वाली और जे वाली, ठीक है, इसको 0.7788 इंटू जो भी इसका रेडियस गिवन होगा उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। बोलो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो डी ए की वैल्यू कितनी आएगी 0.7788 इंटू रेडियस कितना गिवन है राजे 0.25, तो इसको इकट्ठा लिखेंगे भाई इंटू करके, ठीक है। फिर डी ए बी, ए और बी की दूरी कितनी है 6 इंटू ए की सी के साथ आप देख लो भाई 12 है, पहला सॉल्व हो गया। बी की ए के साथ खुद के साथ 0.7788 इंटू 0.25, हाँ जी सी के साथ 6 है, ठीक है। हाँ जी सी की ए के साथ 12 है, बी के साथ 6 है, खुद के साथ 0.7788 इंटू 0.25, ठीक है। तो फॉर्मूले में डिफिकल्ट लग रहा था भाई, क्या यहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा है? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लग रहा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसकी पावर में लिख देंगे 9, ठीक है। सॉल्व कर लेना, आपके पास क्या आ जाएगा GMR आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आई भाई पूरी कहानी कितनी ईजी हो जाती है इसके साथ। तो ये L ऑफ X आ जाएगी, ऐसे ही आप L ऑफ Y निकाल सकते हो, ठीक है। L ऑफ Y भी सेम ही आपके पास फॉर्मूला होगा 2 इंटू 10⁻⁷ ln GMD डिवाइड बाई GMR, ठीक है। अब y के विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं तो y के विद रिस्पेक्ट टू GMR क्या होगा खुद के कंडक्टर की वजह से, ठीक है। उसमें कंडक्टर देखो एक D है एक E है, ठीक है। इसका मतलब D की D के साथ, D की E के साथ, ठीक है। अब E पे आ जाओ, E की D के साथ, E की खुद के साथ, देखो दो ही कंडक्टर थे सभी आपके पास आ गए और टर्म कितनी है 4 है, यहाँ पे कितना लगा देंगे 4। GMD कैसे निकालेंगे? पहले कंडक्टर उठा लो डी का, इधर अब म्यूचुअल वाले कौन से होंगे ए बी सी, ठीक है, इसके साथ हम निकाल लेंगे। तो बताओ कितना होगा डी की ए के साथ, डी की बी के साथ, डी की सी के साथ, पहला पूरा हो गया। अब दूसरा ई वाला उठाओ, उसकी ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ, ठीक है, पूरे हो गए भाई सभी। टर्म कितनी आ जाएंगी 6, ठीक है। क्या कोई डिफिकल्ट है? नहीं है। तो टोटल इंडक्टेंस एल क्या हो जाएगी LX प्लस LY, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो भाई, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भाई आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस कंसेप्ट याद रखिए, जो थ्योरम आपको बताई जा रही है जस्ट उसका यूज करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।